फेर की लड़ाई लड़ रहे रणवीर सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी परिचय आप स्वयं देंगे, लेकिन अभी हम उनका प्राथमिक परिचय जान के पूरे मामले के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। रणवीर सिंह, ट्रेनिंग सेक्रेटरी, कन्फेडरेशन ऑफ पैरामिलिट्री वेलफेयर वर्कर्स एसोसिएशन, जो मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर। पिछले 7 साल से हम बराबर पैरामिलिट्री की भलाई के इश्यूज को लेकर, चाहे माननीय अमित शाह जी हों या नित्यानंद रॉय जिनसे 5 मुलाकात हो चुकी, या रक्षा मंत्री राजनाथ जी जो पहले टर्नोर में उनसे भी 5 बार, अभी 2 बार, चाहे वित्त मंत्री हो, अपने इश्यूज को लेकर हम बराबर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, चाहे राजघाट हो, संसद मार्ग हो या देश के अन्य हिस्से हो, ये बराबर जारी है। और विभिन्न तकरीबन मिनिस्टर, इवन महामहिम राष्ट्रपति को पैरामिलिट्री के इश्यूज को लेकर, चाहे शहादत में भेदभाव को लेकर, हर जो जवानों की पेंशन देखी ना, संसद को तो हमने बताया किया, तो जवानों की पेंशन को लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक 3 सितंबर 2 ये जो हमने गुहार लगाई कि मानव अर्धसैनिक पूरे देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। नक्सल बाहुल क्षेत्रों में आप देख ही रहे हैं, आए दिन जवान सुदूर उत्तर पूर्व नॉर्थ या आपका जो है जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर, यानी कि हम कहाँ नहीं, ईच एंड एवरी कॉर्नर। लेकिन जहाँ तक सुविधाएँ उनको लेकर हमारा ये शांतिपूर्ण सरकार तक आवाज़ पहुँचाने की एक भरपूर कोशिश। विभोर जी के मामले में आपने देखा काफ़ी नुकसान उठाया असिस्टेंट कमांडर विभोर ने, तो आपको इसमें कमी कहाँ लगी? इतना नुकसान कैसे हुआ? मतलब ग्राउंड की कमी या ऑफिसर्स की कमी या डॉक्टर्स की कमी, कहाँ से आपको कमी दिखी है? क्योंकि नक्सल तो खुले दुश्मन है, उनसे तो लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसके अलावा कहीं आपको कमी दिखी वो आपको? जरूर, जो हम इक्वेशन की बात करते हैं, हाँ, मिल गया सर, वो उसमें जरूर कमी रही। अगर विभोर को, उस जाबाज को जिसने देश के लिए अपने दोनों टांगें कुर्बान कर दी, बेहतर होता कि इनको अगर एयर एम्बुलेंस उसी टाइम में अगर इनको शिफ्ट किया जाता दिल्ली। जैसे आपको पता होगा कि 3 साल पहले यहाँ के कमांडेंट चेतन चीता, जिनको वहाँ से स्पेशल यहाँ ला के एम्बुलेंस और सही समय पर पहुँचे, तो ये एक बड़ी जो है कमी महसूस की गई कि उनको टाइमली जो प्राथमिक चिकित्सा जो थी, खासकर उनको दिल्ली में तुरंत शिफ्ट नहीं किया गया। और जो दवा की मर्द बढ़ता गया महोदय, 23 घंटे में हमारे जाबाज यहाँ पहुँचना, यहाँ के बारे में हम नहीं कहें, एम्स तो सुपर है, पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में फेमस है। तो ये कमी रही। और एक कमी वो भी रही कि भाई जब आपने एक बार तो साहब को अंदर बैठा लिया हेलीकॉप्टर में और फिर आप कहें उसके स्ट्रेचर को उतारें और कहें कि अब विजिबिलिटी, तो ये एक जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। कितने बजे का समय रहा होगा जब हेलीकॉप्टर से उतारा गया उनको? शाम के टाइम पे, वो तो आपकी उनसे परिवार से बात होगी क्योंकि मैं वहाँ मौजूद। विजिबिलिटी का जैसे चूँकि आप सीआरपीएफ में रहे हैं, 10 बजे का तकरीबन टाइम रहा। नहीं सर, 7 बजे से पहले की बात। हाँ, बताइए। 7 से पहले एक 7 बजे की विजिबिलिटी क्या वैसे पैरामिलिट्री के उसमें चौपट में मानी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो है, जब एक जाबाज देश के लिए वो जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो विजिबिलिटी इतनी नहीं देखी जाती कि अगर 1-2% की वो छूट हो जाती है। और हमारे पास तो बहुत अच्छे किस्म के हेलीकॉप्टर जो इस तरह के ख़राब मौसम में भी जो है वो उड़ान भरते हैं। तो चाहिए था कि भाई अच्छी विजिबिलिटी वाला MI हेलीकॉप्टर जो है वहाँ डिटेल किया जाए कि भाई इस तरह की जब घटनाएं हों। अब रात को घटनाएं होगी तो विजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ साहब? रात को ऑपरेशन हमारे जवान करते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पे इन्होंने डाला है कि अगर किसी नक्सल द्वारा या किसी टीम द्वारा
सीआरपीएफ या किसी भी पैरामिलिट्री या किसी भी पुलिस फोर्स पे रात को हमला किया जाता है, तो जो विभोर जी के मामले में जानकारी आ रही है कि ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं है हवाई मार्ग से हमारे जवानों को बचाने का। ये बात यहाँ नोट करनी योग्य है कि अगर 7 बजे भी हमारा चॉपर नहीं उड़ता है, तो अगर रात 12 बजे की स्थिति होती तो कितनी कैजुअलिटी हमारे जवान को उठानी है। इस बात पर विचार करना चाहिए सरकार को। आगे हम समझते हैं। सर, अभी आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ ऐसा भी बताया कि आप यहाँ पहले से आ रहे हैं, आपको कुछ और अधिकारी कुछ दिखे कोई यहाँ पे हालचाल लेने के लिए? देखिए, मैं जब आया हूँ तो मुझे यहाँ टॉप लेवल के जो डीजी है या एडिशनल डीजी है या आईजी, दिल्ली में बहुत सारे आईजी बैठते हैं, कम से कम भी 20 आईजी से ऊपर होंगे। सीआरपीएफ का जहाँ तक सवाल है, कोबरा भी इधर ही बैठते हैं आईजी। तो ये लोग जो है मुझे नज़र नहीं आए। और जहाँ अगर हम हाई लेवल की बात करें, साहब अर्ध सैनिक हूँ, जरूर सच्ची बात बताऊंगा। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि कल माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से हम टेलीफोन किए हैं साहब 3:00 पे, और उनको बिग सैल्यूट के उन्होंने सिपाही का टेलीफोन रिसीव किया और हमने कहा कि सर विभोर जो आज यहाँ पे आए हैं कई दिन से, मान्यवर अगर आप आएंगे तो पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एक रुझान जाएगा कि हमारा सुप्रीम सेनापति उसको देखने के लिए। जैसा कि आप चेतन चित्ता का हम जिक्र करें, सेना के जनरल भी आए थे। तो परिवार की हौसला अफजाई के लिए जरूरी है कि अब देखें ना, मशगूल हैं, चुनावी मौसम चल रहा है साहब, तो कुछ समय उस जाबाज को भी दिया जाए। और हम तो ये भी चाहेंगे, हमारे दिल की बात, कि विभोर और उसकी पूरी टीम जो सम्मान से नवाजा जाए, उनको भी कीर्ति अशोक चक्र से नवाजा जाए। ये न कि विभोर का, ये तो कोबरा का, इससे हमारे जवानों का हौसला और ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आपको समझने और सीखने के लिए मिला होगा। आपको जानकारी भी होगी कि कमी कहाँ पे है। रात और दिन में फ़र्क भी आपको ठीक से है दिखा होगा। बाकी अन्य जानकारियाँ लेकर हम आपको इस घटना के आगे की अपडेट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ इंडिया से राहुल, दिल्ली।